चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन है, इन द प्रीवियस सेक्शन वी लर्नड व्हाट पावर इज, हाउएवर मियरली पोजेसिंग पावर इज नॉट इनफ। इसका मतलब ये है कि पिछले सेक्शन में हमने समझा कि पावर क्या होती है, लेकिन सिर्फ पावर होना ही काफी नहीं है। आगे लिखा है, द रियल क्वेश्चन इज हाउ इज पावर एक्चुअली एक्सरसाइज्ड। इसका मतलब ये है कि असली सवाल ये है कि ये पावर एक्चुअली यूज कैसे होती है, यानी एक्सरसाइज कैसे की जाती है। फिर कह रहे हैं, अ गवर्नमेंट मे हैव कॉन्स्टिट्यूशनल पावर बट इट मस्ट ऑल्सो यूज दैट पावर टू मेक डिसीजंस, इम्प्लीमेंट लॉज, मेंटेन ऑर्डर एंड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब यह है कि एक गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई पावर हो सकती है, लेकिन उसको उस पावर का यूज करना पड़ता है डिसीजंस लेने के लिए, लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और सोसाइटी की भलाई के लिए। आगे कह रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग पावर टू गवर्न अ कंट्री इज नोन एज द एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल पावर। इसका मतलब ये है कि पावर का यूज करके कंट्री को चलाने के प्रोसेस को ही एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल पावर कहते हैं। फिर लिखा है, एवरीडे गवर्नमेंट्स मेक डिसीजंस दैट अफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल। इसका मतलब ये है कि रोजाना सरकार ऐसे फैसले लेती है जिनका असर करोड़ों लोगों पर पड़ता है। ये फैसले टैक्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिफेंस, एम्प्लॉयमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जैसे कई एरियाज में होते हैं। आगे लिखा है, देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ पॉलिटिकल पावर इज एक्सरसाइज्ड इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ अ मॉडर्न स्टेट। इसका मतलब ये है कि आज के मॉडर्न स्टेट के कामकाज को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि पॉलिटिकल पावर का यूज कैसे होता है। अब सेक्शन में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, जिनका मतलब है कि ये पार्ट पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीख जाएंगे। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर, यानी पॉलिटिकल पावर का मतलब समझना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है, एक्सप्लेन हाउ पॉलिटिकल पावर इज एक्सरसाइज्ड, यानी ये बताना कि पावर का यूज कैसे होता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन मेकिंग में गवर्नमेंट का रोल समझना। ऑब्जेक्टिव है, आइडेंटिफाई डिफरेंट स्टेजेस ऑफ गवर्नमेंटल डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन मेकिंग के अलग अलग स्टेजेस को पहचानना। पांचवा ऑब्जेक्टिव है, अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट डिसीजंस, यानी उन फैक्टर्स को समझना जो गवर्नमेंट के फैसलों पर असर डालते हैं। छठा ऑब्जेक्टिव है, एनालाइज द इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ पॉलिटिकल पावर, यानी पॉलिटिकल पावर की अहमियत और उसकी हदों को एनालाइज करना। अब आते हैं सेक्शन 1.2.1 पर, जिसमें मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर बताया गया है। डेफिनेशन ये है, पॉलिटिकल पावर रेफर्स टू द अथॉरिटी एंड एबिलिटी ऑफ द government or political institutions to make, implement and enforce decisions that are binding on society. Simple words में political power वो अथॉरिटी है जिससे सरकार या पॉलिटिकल संस्थाएं ऐसे फैसले ले सकती हैं जो पूरे समाज पर लागू होते हैं। आगे लिखा है कि ये पावर सरकार को काबिल बनाती है कई काम करने के लिए, जैसे कानून बनाना, उनको लागू करना, टैक्स इकट्ठा करना, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, देश की रक्षा करना, पब्लिक सर्विसेज देना और कानून तोड़ने वालों को सजा देना। बिना पॉलिटिकल पावर के कोई भी सरकार ठीक से काम नहीं कर सकती। पॉलिटिकल पावर वर्सेस जनरल पावर, इसमें जनरल पावर और पॉलिटिकल पावर का फर्क समझाया गया है। जनरल पावर किसी भी सोशल रिलेशनशिप में हो सकती है, जैसे पेरेंट्स, टीचर्स या एम्प्लॉयर्स के पास, लेकिन पॉलिटिकल पावर सिर्फ राजनीतिक सिस्टम में होती है और ये स्टेट और उसकी संस्थाओं के पास होती है। जनरल पावर हमेशा लीगली रिकॉग्नाइज नहीं होती, जबकि पॉलिटिकल पावर आमतौर पर कानून और कॉन्स्टिट्यूशन से बैक्ड होती है। एग्जाम्पल के लिए, एक स्कूल प्रिंसिपल के पास स्कूल के अंदर जनरल पावर होती है और प्राइम मिनिस्टर पूरे देश पर पॉलिटिकल पावर एक्सेस। अब आगे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पावर पर। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज पब्लिक इन नेचर। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल पावर पूरे समाज के भलाई के लिए यूज होती है, किसी के पर्सनल फायदे के लिए नहीं। एग्जाम्पल के लिए, रोड सेफ्टी का कानून पास करना सभी नागरिकों के फायदे के लिए होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज बैक्ड बाय लॉ, यानी सरकार को अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन और कानूनों से मिलती है। इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट कानून बनाती है, कोर्ट्स उनको समझाती है और एग्जीक्यूटिव उनको लागू करती है। है बाइंडिंग, इसका मतलब है कि सरकार के फैसले सभी के लिए जरूरी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर पार्लियामेंट इनकम टैक्स का कानून पास करती है तो जिनके ऊपर वो लागू होता है उन सभी को टैक्स देना पड़ता है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक है, इट इंक्लूड्स कोअर्सिव पावर। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कानून ना माने तो स्टेट पुलिस और कोर्ट्स के जरिए लीगल फोर्स का यूज कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए, चोरी करने वाले को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और सजा दे सकती है। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज कंटिन्यूअस, यानी पॉलिटिकल पावर रोजाना एडमिनिस्ट्रेशन, कानून बनाने, पॉलिसी इंप्लीमेंट करने और पब्लिक सर्विसेज देने के जरिए चलती रहती है। अब आगे बताया गया है, हाउ इज पॉलिटिकल पावर एक्सरसाइज्ड, यानी पॉलिटिकल पावर का यूज कैसे होता है। ये तीन मेन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के जरिए एक्सरसाइज की जाती है।
पहला ऑर्गन है लेजिस्लेचर, जो कानून बनाती है, नेशनल इश्यूज पर बहस करती है, बजट को मंजूरी देती है और लोगों की नुमाइंदगी करती है। एग्जाम्पल के लिए इंडिया में पार्लियामेंट नए कानून पास करती है, जैसे टैक्सेशन या एजुकेशन से जुड़े कानून। दूसरा ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव, जो कानूनों को लागू करती है, सरकारी विभागों को चलाती है, कानून और व्यवस्था को बनाए रखती है और विदेश नीति का संचालन करती है। एग्जाम्पल के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और सिविल सर्वेंट सरकारी पॉलिसीज को लागू करते हैं। तीसरा ऑर्गन है जुडिशरी, जो कानूनों की व्याख्या करती है, विवादों को सुलझाता है, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करती है और सरकारी फैसलों की वैधता की जांच करती है। एग्जाम्पल के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी ऐसे कानून को रद्द कर सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। अब अगला टॉपिक है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डिसीजन मेकिंग। यहाँ बताया गया है कि सरकार डिसीजन मेकिंग का यूज पब्लिक प्रॉब्लम्स को हल करने और देश के विकास के लिए कैसे करती है। व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? इसका मतलब है कि जब सरकार कई ऑप्शंस में से एक सही रास्ता चुनती है ताकि पब्लिक इश्यूज को हल किया जा सके। आगे बताया गया है कि हर फैसले में कुछ स्टेप्स शामिल हैं। पहले प्रॉब्लम को पहचानना, फिर मुमकिन हलों पर गौर करना, सबसे बेहतर ऑप्शन चुनना, उस फैसले को लागू करना और आखिर में नतीजों की जांच करना। आगे लिखा है स्टेजेस ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग। स्टेज 1 है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, यानी सरकार सबसे पहले समाज के किसी मसले को पहचानती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, प्रदूषण, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज या प्राकृतिक आपदाएं। स्टेज 2 है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, यानी सरकार एक्सपर्ट, सरकारी विभागों, रिसर्च संस्थाओं, पब्लिक की राय और आंकड़ों से जानकारी इकट्ठा करती है ताकि फैसला सही हो सके। स्टेज 3 पर कंसिडरिंग ऑल्टरनेटिव्स। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम के अलग अलग सोल्यूशन पर गौर करना। एग्जाम्पल के लिए पोल्यूशन कम करने के लिए सरकार कड़े कानून बना सकती है, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चला सकती है, ग्रीन एनर्जी के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे सकती है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव कर सकती है। स्टेज 4 है मेकिंग द डिसीजन, यानी सारे ऑप्शंस इवैल्यूएट करने के बाद सबसे बेस्ट पॉलिसी चुनना। स्टेज 5 है इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो पॉलिसी चुनी गई है उसको मिनिस्ट्रीज, सरकारी विभागों और लोकल अथॉरिटीज के जरिए लागू करना। स्टेज 6 है इवैल्यूएशन, यानी सरकार चेक करती है कि पॉलिसी से फायदा मिला या नहीं और अगर कुछ चेंज करना पड़े तो करती है। स्टेज 4 है मेकिंग द डिसीजन, जिसमें सरकार सभी ऑप्शंस को देखभाल कर सबसे अच्छी। तो यार, गवर्नमेंट के फैसलों पर कितनी सारी चीजें असर करती हैं। पहला है पब्लिक ओपिनियन, जैसे अगर लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगे तो हो सकता है सरकार को अपने फैसले बदलने पड़े। दूसरा है इकोनॉमिक कंडीशंस, अगर देश के पास पैसा कम है तो सरकार को खर्चे कम करने पड़ सकते हैं। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो भी फैसला सरकार लेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही होना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं। चौथा है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, यानी रूलिंग पार्टी की सोच क्या है। जैसे लिबरल सरकार लोगों की आजादी पर ज्यादा जोर देती है, वहीं सोशलिस्ट सरकार वेलफेयर पर ज्यादा फोकस करती है। पांचवा है एक्सपर्ट एडवाइस, यानी सरकार इकोनॉमिस्ट और साइंटिस्ट जैसे लोगों से मशवरा लेती है। और छठा है इंटरनेशनल फैक्टर्स, जैसे क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट्स या फॉरेन रिलेशंस, जिनसे पॉलिसीज पर फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल पावर के इम्पोर्टेंस की। पॉलिटिकल पावर की वजह से ही सरकार देश में पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन कर पाती है, लोगों के राइट्स की रक्षा करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है और एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे फैसिलिटीज देती है। इसके बिना इफेक्टिव गवर्नेंस मुमकिन ही नहीं है। अब देखते हैं कि पॉलिटिकल पावर पर लिमिट्स भी होती हैं। डेमोक्रेसी में सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती, बल्कि कुछ चीजें उसकी पावर को रोकती हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स, लोगों के फंडामेंटल राइट्स, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ, इलेक्शंस, पब्लिक ओपिनियन, फ्री मीडिया और सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशंस। ये सब पावर का मिसयूज होने से बचाते हैं। तो यार, यहाँ एक PYQ अलर्ट और कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें बताया गया है कि कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान दुनिया भर की सरकारों ने पॉलिटिकल पावर का यूज किया था, लॉकडाउन्स लगाकर, हेल्थ गाइडलाइंस को मैंडेटरी करके, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को बढ़ाकर और वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करके। इन फैसलों से पता चलता है कि पावर का यूज पब्लिक वेलफेयर के लिए कैसे होता है, साथ ही इंडिविजुअल फ्रीडम और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच की बहस को भी सामने लाता है। आपने हु केम कहा तो मुझे समझ नहीं आया। आगे बढ़ते हैं और आते हैं चैप्टर समरी पर। इसमें बताया गया है कि पॉलिटिकल पावर स्टेट की अथॉरिटी है गवर्न करने की। ये लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरीज के जरिए एक्सरसाइज होती है और इसके फैसलों पर पब्लिक ओपिनियन और इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे कई चीजें असर डालती हैं। हाँ यार, आपने बिल्कुल सही कहा। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एग्जामिनेशन फोकस में दिए गए हैं, वही एक्चुअल में आपके PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मेन क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम खत्म करते हैं अपना आज का सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे ऑसम।